सीखने को मेरे 3 देश हैं। एक देश दुबई, जहां पे मैं पैदा हुई। दूसरा देश है पाकिस्तान, जहां मैं आई, मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यूटी उसको दी, और साथ ही साथ मैंने अपनी एजुकेशन के साथ पाकिस्तान में म्यूजिक भी सीखने की कोशिश की, पली बड़ी पाकिस्तान में। तीसरा देश है मेरा हिंदुस्तान, जहां पे मैंने एंशिएंट फॉर्म ऑफ म्यूजिक सीखा, जिसे ध्रुपद कहा जाता है। इसके साथ साथ मैंने इंसानियत के गुण भी सीखने की कोशिश की, जो कि आज मैं स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हिंदुस्तान में मैंने 4 साल रहकर भोपाल 2 पार्ट्स में उसको जाना जाता है, एक न्यू भोपाल और एक ओल्ड भोपाल। तो गुंदेचा ब्रादरान जो थे वो न्यू भोपाल में रहते थे, बल्कि यूं कहूं तो रहते हैं। रजा काजिम साहब के इंस्टीट्यूट में मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया, ये बात है 98 की। और इसी तरह ये चलते चलते मुझे आधे घंटे की एक किताब पढ़ के भी सुनाई जाती थी म्यूजिक की। तो मेरी मदर जो थी वो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, बहुत ज्यादा, बहुत इनकरेज किया, मेरा हर तरह से साथ दिया। मैं 9 जून 2001 में हिंदुस्तान के लिए लाहौर से निकली और फिर सीखने चली गई। जैनिज्म से बिलोंग करते थे गुंदेचा ब्रदर्स। उन्होंने डागर घराने के डागरवानी में 21वीं जनरेशन में उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर, ये असल में 7 भाई हैं, ये कजन्स हैं आपस में, ये डागर ब्रदर्स। तो इनमें ये 2 भाई उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद जिया मोहिउद्दीन। अब जो उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब थे वो वीणा बजाते थे, तो उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर जो थे वो वोकलिस्ट थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और भी समझने वाली है, ये जितने डागर थे इन्होंने अपनी फैमिली से बाहर किसी भी स्टूडेंट्स को म्यूजिक नहीं सिखाने की कोशिश की थी, सिवाय ये 2 डागर्स, उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर। इन्होंने फैमिली से बाहर निकल के स्टूडेंट्स तैयार करने शुरू किए। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया और उस बड़े काम में गुंदेचा ब्रदर्स और बड़े बड़े नाम जो अब ध्रुपद गाते हैं, वो यानी कि इनके फैमिली मेंबर से ताल्लुक नहीं रखते, वो बहुत सारे स्टूडेंट लॉबी तैयार हुई और उन्होंने अपने अपने स्टूडेंट्स सिखाना आगे से शुरू। देखिए, किसी भी चीज का बदलना मैं समझती हूँ कि जरूरी है। आज के दौर में भी जरूरी है, उस वक्त भी जरूरी था। अब टेम्पल से निकल के एस्थेटिक सेंस भी तो डेवलप होनी थी। अब टेम्पल में अगर रहता तो फिर टेम्पल तक ही महदूद रहता, वो छंद और प्रबंध ही गाया जाता। हरिओम, ओम, तानम, ये सब ऐसे गाया जाता, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता। हम इटालियन में क्यों नहीं गा सकते? हम इटालियन में भी गा सकते हैं, बस क्या है, स्ट्रक्चर वही रहना चाहिए ध्रुपद का। अब ध्रुपद में अलाप होता है, अलाप में सिलेबल्स यूज होते हैं, जैसे र न न न ते त र न। जब हम उसको प्रेजेंटेबल उसको बनाते हैं किसी राग में, तो वो एक सेंटेंस की शक्ल इख्तियार कर जाता है।
लोग कहा करते थे कि ये मेल गायकी है क्योंकि इसमें गमक बहुत होती है। अब ख्याल गायकी में ऐसा होता है ना। अब यहाँ तो आकार का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब यहाँ तो होल बॉडी पूरी जोर लगता है। राग सब वही हैं, सुर भी वही हैं, सिर्फ उनकी लगावट का फर्क है, उसकी जो 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 यानी कि उसके लगाव का फर्क है। जैसे ख्याल में हम आकार के जरिए आलाप करते हैं या सरगम के जरिए करते हैं, ध्रुपद में उसी फिर ध्रुपद में हम एक राग को अच्छे तरीके से एक एक सुर को हम सजाते हैं और उसको खोलते हैं, उस राग को, उसकी ब्यूटी ऑफ एसेंस उसका बनाए रखते हैं। ठीक है, ये फर्क है। और ध्रुपद में आप बंदिश में खेलने की कोशिश करते हैं लय के साथ। ख्याल में आप तबले वाला आपके साथ नहीं खेलता, लेकिन आप खेलते हैं खुद लय के साथ। ध्रुपद में पखावज वाला भी खेलता है और आप भी खेलते हैं। किसी भी आप राग को गा रहे हैं, आपको गमक ऐसे करनी है। ठीक है, ये है ध्रुपद। ये तो पहले अस्करी बाई इन्होंने शुरू किया ध्रुपद। अस्करी बाई से होते 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 अब आज के दौर में अगर हम ध्रुपद को देखें तो पूरी दुनिया में जितनी भी खवातीन ध्रुपद सीख रही हैं, गा रही हैं, उनमें एक इजाफा तो हो रहा है। ख्याल गायकी के कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो ध्रुपद गायकी में खवातीन भले ही कम हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हाँ, अब अगर आप ये देखें कि गुंदेचा ब्रदर्स, उनकी जो है लड़की पंडित उमाकांत गुंदेचा जी, जो हमारे बड़े गुरुजी, उनकी लड़की गा रही है ध्रुपद, बहुत अच्छा गा रही है, बहुत शानदार गा रही है। जब मैंने ध्रुपद सीखना शुरू किया तो मुझे याद पड़ता है कि पहली दफा जब राग की कंपोजिशन की बारी आई तो अब ये मेरे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि ये ध्रुपद गायकी में मुझे शंकर गणेश भी सीखना है, शिव पार्वती, मतलब मंत्र भी, सब कुछ मुझे सीखना है। ये डाइजेस्ट करना मेरे लिए एक इम्पॉसिबल जैसा था। मैं तो नाच सीखनी है। My mind was innocent and conservative, लेकिन वो तो बाद में समझ में आया कि अच्छा नहीं, ये भी सीखना है। अब शुरुआत कैसे थी? ये सरस्वती वंदना, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू सूरज है, तू चांद है, तू पानी है, तू हवा है, तू आग है, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र,
है टेम्पल स्टाइल कह सकते हो, या यूं कह सकते हो ये है ध्रुपद। इसमें सरस्वती वंदना, सरस्वती भी एक गॉडेस है। अब जो मियां तानसेन जो गाते थे वो ऐसे थे, उसमें अकबर की भी तारीफ हो रही है, अल्लाह की भी तारीफ हो रही है। मेरी इस तरह की सब बंदिशें आपको मिलेंगी जो कोर्ट में गाई जाती थी। अब कोर्ट में बंदिश राग गुजरी तोड़ी में है, वह ऐसे है। तेरो बल प्रताप, तेरो बल प्रताप, ऐसो जैसो उड़गन में भानु है, तू रब समान अली वली महाबली, प्रगट प्रबल रब निशान, तेरो बल प्रताप, तेरो बल प्रताप, ऐसो जैसो उड़गन में भानु है, तू रब समान अली वली महाबली, प्रगट प्रबल रब निशान तेरो। ख्याल गायकी अवॉल्व हुई ध्रुपद से। अब ध्रुपद से ख्याल गायकी अवॉल्व हुई, उसमें बहुत से लोग गाने वाले थे, अदारंग सदारंग, ये दो भाई थे। फिर इस तरह से और लोग भी बहुत सारे आए। और इसी तरह ध्रुपद में भी जब ये कोर्ट से बाहर निकला तो जैसे मैंने कहा कि भगत कबीर और बहुत सारे, अब कबीर की जो है, अब कबीर भी ध्रुपद में गाया जाता है, बाबा बुल्ले शाह भी हम ध्रुपद में गा सकते हैं। ध्रुपद से एक तो आपकी लय पक्की होती है, आपकी वॉइस कल्चरिंग, वॉइस ट्रेनिंग, वॉइस बड़ी मजबूत होती है, सुर आपके पक्के लगते हैं, आपके सुर की जो मॉड्यूलेशन है उसका आपको पता चलता रहता है, एकदम सटीक कैसे आपने सुर को रबड़ की तरह लगाना है। ये ध्रुपद की खास इम्पोर्टेंट है कि आप ध्रुपद क्यों हम सीखते हैं, ठीक है। और अगर आपने ध्रुपद सीख लिया ना तो आप ख्याल गायकी भी बड़े अच्छे से आसानी से सीख सकते हैं। कोई चीज नई नई जब परवान चढ़ती है तो उसकी पॉपुलैरिटी में कमी तो आती है, क्योंकि एक तो ये इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा, फिर इसमें एग्रेसिवनेस। जब से इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, जब से सीनियर डागर ब्रदर्स और जूनियर डागर ब्रदर्स और फिर उनके स्टूडेंट्स आगे से जो उन्होंने जो तैयार किए, आगे से उन्होंने जो यानी कि एक सीनियर डागर ब्रदर्स ने ध्रुपद को आगे लेके आए इंटरनेशनल लेवल पे, वो थे नसीर अमीनुद्दीन डागर और एक और भाई थे उनके। मतलब 1960s में समझे कि वो ध्रुपद को फ्रांस और इधर और दूसरे मुल्कों में लेके आए। कि बाज आपको इस तरह मिलेंगी कि पोएट्रीज बहुत पुरानी होंगी लेकिन कंपोजिशंस इनकी होंगी। जैसे पोएट्री बाबा बुल्ले शाह की, कंपोजिशन गुंदेचा ब्रदर्स की। लेकिन ज्यादातर आजकल क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मॉडिफाई भी होना चाहिए। अब भगत कबीर जो है वो तो एक पोएट है, वो तो एक सूफी है, तो उनकी पोएट्री को लिया तो कंपोजिशन बना ली। राग का स्ट्रक्चर ध्रुपद, आपको पता है कि ये यमन ऐसे गाया जाता है, राना राना वैसे किया जाता है, सब कुछ उसमें क्या है। अब ये भगत कबीर की राग चारुकेशी में गुंदेचा ब्रदर्स ने कंपोजिशन बनाई थी, वो सारा जमाना गाता है, हम भी गाते हैं। अब चारुकेशी साउथ इंडियन राग है, ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। चारुकेशी इंडियन राग, साउथ इंडियन राग है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडियन यानी कि उस म्यूजिक में भी इस्तेमाल होता है। अब वो बंदिश यूं है, जीने 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 जीने
काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया झीनी झीनी झीनी। पिंगला पिंगला ताना भरली, पिंगला पिंगला ताना भरली, सुषमन तार से बीनी चदरिया झीनी झीनी झीनी। मूरत मन भाई, मूरत मन भाई, सुंदर सलोनी सुंदर सलोनी।